बिरयानी बेचने का काम करता था और उसकी बिरयानी इतनी ज्यादा फेमस थी कि दूर दूर से लोग उसकी बिरयानी खाने आते थे। वो अपने ग्राहकों से बिल्कुल दोस्तों की जैसा व्यवहार रखता था। किसी की प्लेट में एक्स्ट्रा रायता डाल देता तो किसी की पसंद के हिसाब से मसाला कम ज्यादा कर देता था। अरे मुगेरी लाल भाई, आज तो फिर से बहुत भीड़ है। हाँ भाई, ये सब आपकी दुआओं का असर है। जरा सा इंतजार कीजिए, बस फिर आपके लिए एक प्लेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अरे भाई साहब, इनके यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है। इतनी लजीज बिरयानी जो बनाते हैं। अरे चुप रहो सत्यनारायण, फालतू की बात मत करो। अरे ये भीड़ बता रही है कि मेरी तारीफ फालतू की नहीं है। इतने में मुंगेरी लाल के बेटे पवन और रोहित वहां आ गए। रोहित ने देखा कि ग्राहक बिरयानी के लिए चिल्ला रहे हैं, तो वो गुस्से से उनको डांटने लगा। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? थोड़ा शांति से खड़े रहो, वरना भगा दूंगा सबको। रोहित बेटा, ग्राहकों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। याद रखो, ग्राहक भगवान होते हैं। हमें उनके साथ आदर और धैर्य से पेश आना चाहिए। हाँ छोटे, थोड़ा शांत रहना सीख। अच्छा ठीक है। उस समय तो रोहित ने सर झुकाकर मुंगेरी लाल की बात मान ली, लेकिन उसकी ये आदत थी कि वो किसी से तमीज से बात नहीं करता था। शाम को जब सब घर पहुंचे और पवन ने मालिनी को रोहित के गुस्से वाली बात बताई। अरे रोहित, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे भीतर कोई शेर बैठा है। अरे भाभी, मैं तो बस शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। रोहित, तुम्हारी शांति बनाए रखने की कोशिश से तो मुझे डर लगता है। ऐसा ना हो कि कल तुम सबको भगाकर खुद ही बिरयानी खाने लगो। पवन की बात सुनकर सब हंस पड़े। पिताजी, आपने कभी सोचा है कि अगर रोहित ठेला संभालेगा तो सब ग्राहक भाग जाएंगे? हम सबको नया बिजनेस सोचना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम भी ना, रोहित को थोड़ा समय दे दो, वो भी सीख जाएगा। अचानक इसी हंसी मजाक के माहौल के बीच मुंगेरी लाल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पवन और रोहित ने उसे सहारा दिया। पिताजी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? बेटा, अचानक से सीने में दर्द हो रहा है। भाई, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पिताजी, पानी पी लीजिए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। पवन ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंच गया। डॉक्टर ने मुंगेरी लाल की जांच की और बताया। मुगेरी लाल जी, आपको मिनी हार्ट अटैक आया है। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मुझे घर पर ही आराम करने दीजिए। ऐसे छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, डॉक्टर की बात मानिए ना। बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। उसी रात मुंगेरी लाल ने पवन और रोहित को अपने पास बुलाया। उसकी तबीयत अब भी खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक महत्वपूर्ण बात बताई। बेटा, अब मेरे बाद इस काम को तुम दोनों ही संभालना। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरी बिरयानी की खास रेसिपी तुम्हारे हाथों में ही रहे। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरी भी बात सुनो। मेरे जाने के बाद मेरे लॉकर से बिरयानी की वो खास रेसिपी निकाल लेना और इस काम को आगे बढ़ाना। मेरा नाम और काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए ना, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि मुंगेरी लाल का देहांत हो चुका है। वो शांति से इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी। अपने आप को संभालिए, शायद भगवान को यही मंजूर था। मुंगेरी लाल का अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिवार के साथ साथ उसके ग्राहक भी बहुत दुखी थे और इसी वजह से उसके अंतिम संस्कार में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर अंतिम संस्कार के बाद पवन ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। छोटे, अब हमें पिताजी की रेसिपी निकालनी चाहिए। उनका सपना था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। पवन ने लॉकर खोला, लेकिन ये क्या, लॉकर तो खाली पड़ा था। ये देखकर पवन हैरान रह गया। भैया, मैंने पहले ही वो रेसिपी निकाल ली थी। अब मुझे इस बिजनेस को अकेले संभालने दो। मुझे नहीं लगता कि हमें इस काम को साथ में करना चाहिए। रोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? ये पिताजी का सपना था कि हम दोनों साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। ओ भैया, अब ये रेसिपी मेरी है, समझे? मैं इस बिजनेस को अकेले संभालूंगा और सारे पैसे भी अकेले ही कमाऊंगा। रोहित, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पिताजी ने तुम दोनों को मिलकर काम करने को कहा था।
मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, समझी? अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। पवन और रोहित के बीच काफी बहस हुई और अंत में रोहित ने पवन को धक्का दिया और रेसिपी लेकर वहां से चला गया। उसने अलग रहना शुरू कर दिया और मुंगेरी लाल की दुकान में ही बिरयानी बेचने लगा। अरे मेरे पास अपने पिता की असली रेसिपी है, आइए और बिरयानी का असली स्वाद चखिए। लोग रोहित और पवन के बीच इस झगड़े से हैरान थे। क्या तुमने सुना? रोहित और पवन के बीच झगड़ा हो गया। अब रोहित अकेले ही बिजनेस चला रहा है। हाँ, मैंने सुना। ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि पिता के जाते ही दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई है। पवन ने बिना रेसिपी के ही अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया और एक नई दुकान खोली। हालांकि उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे क्योंकि असली रेसिपी तो रोहित के पास थी। पिताजी, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्या करूं? पवन, मुझे इन हालातों का दुख है, पर क्या कर सकते हैं। पर मैं ये कह सकता हूं कि आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम पर गर्व करते। सत्यनारायण अंकल, क्या आप रोहित से बात कर सकते हैं? उसे समझाइए कि हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। अब ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। सत्यनारायण ने रोहित से बात की, लेकिन रोहित मानने को तैयार नहीं था। रोहित, पवन के साथ मिलकर काम करो। ये तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। ऐसे अकेले सब हथिया लेना सही नहीं है। अरे फालतू का ज्ञान मत दो अंकल, समझ रहे हो? जाओ यहाँ से, काम के समय दिमाग की हटा रहे हो। हाँ। सत्यनारायण समझ गया कि रोहित किसी की नहीं सुनने वाला है। रोहित की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसका बर्ताव खराब होता जा रहा था। वो ग्राहक से बहुत बेहुदे और अभद्र तरीके से पेश आ रहा था। अरे भाई साहब, थोड़ा रायता और डाल दीजिए। खाने आए हो, चुपचाप खाओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो पैसे देकर खा रहे हैं भाई। अरे पैसे देकर खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजा बन गए। एक शब्द और बोला तो थप्पड़ बजा दूंगा, बता रहा हूं। भाई, इसमें मसाला कम है, थोड़ा और डाल दो। मसाला चाहिए तो घर से लाकर डाल लो ना। यहाँ तुम्हारे कोई नौकर नहीं लगे हुए हैं कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी हो। ग्राहक रोहित के व्यवहार से तंग आ चुके थे, लेकिन बिरयानी की लत के कारण मजबूर होकर वहीं खा रहे थे। यार, रोहित तो पागल हो गया है। ऐसी बिरयानी खाने का क्या फायदा जब इज्जत ही नहीं रह गई। हाँ, पर क्या करें, इसकी बिरयानी का स्वाद ही ऐसा है कि छोड़ नहीं सकते। तुम लोग मुंगेरी लाल के बड़े बेटे पवन की बिरयानी भी खा सकते हो। अरे, पर मुंगेरी लाल की बिरयानी की असली रेसिपी तो रोहित के पास है ना। हाँ, वो बात सही है, पर बिरयानी तो पवन को भी बनानी आती है। एक बार खाकर तो देखो। और सबसे अहम बात तो यह है कि उसके पास तुम्हें बिरयानी के लिए इंतजार नहीं करना है और ना ही अपनी बेइज्जती करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वैसे बात तो सही है। कुछ लोग पवन की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे भाई, सुना है तुम्हारे यहाँ भी बिरयानी मिलती है? हाँ बिल्कुल, आइए बैठिए, यहाँ आपको अच्छा खाना और अच्छी सेवा मिलेगी। ये सुनकर अच्छा लगा। उस रोहित के व्यवहार से तो हम लोग तंग आ चुके हैं। भैया, आप ये लीजिए, खाकर बताइए कैसी है। अरे, ये तो सेम वैसी ही बिरयानी है। तुमने तो बिना रेसिपी के कमाल कर दिया है। पवन की दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और वो भी अपने पिता की रेसिपी के बिना ही बिरयानी का स्वाद अच्छा बनाने में सफल हो गया। आप आराम से बैठिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। पवन भाई, आज तुमने मुंगेरी लाल चाचा की याद दिला दी। बता रहा हूँ, वो भी अपने ग्राहकों का ऐसे ही ख्याल रखते थे, और तुम्हारी बिरयानी तो फिर है ही स्वादिष्ट। हाँ पवन भाई, तुम ही मुंगेरी लाल के असली बेटे हो। उनके सारे गुण हैं तुम में। पवन ने मुस्कुराकर ग्राहकों का धन्यवाद दिया। उसकी दुकान पर अब भीड़ बढ़ने लगी। ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा। धन्यवाद भाई, ये सब आपके प्यार और समर्थन की वजह से ही संभव हो पाया है। नहीं पवन भाई, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छे व्यवहार का फल है, बता रहा हूँ। इस बीच रोहित की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती चली गई। अरे तुम सब खुद को समझते क्या हो? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी दुकान पर आओ या ना आओ, चलो भागो यहाँ से। अरे रोहित, हम यहाँ बिरयानी खाने आए हैं, गालियां सुनने नहीं। अरे मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, जहाँ जाना है तुम्हें। रोहित की दुकान अब लगभग खाली हो चुकी थी
और पवन की दुकान पहले से भी ज्यादा भीड़ से भर गई थी। ग्राहक अब समझ चुके थे कि मुंगेरी लाल के असली गुण और उनकी विरासत पवन में ही थी। पर तभी रोहित पवन से लड़ने पहुंच गया। पवन, तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली है और मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया है। यह सब तुम्हारी चाल है। रोहित, मैंने तुम्हारी रेसिपी नहीं चुराई है। मैंने कभी पिताजी की रेसिपी देखी तक नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, जिस लॉकर में ये रेसिपी रखी थी उसी लॉकर में एक और लेटर भी रखा था, पर शायद तुमने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। लेटर? कैसा लेटर? क्या है उस लेटर में? मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को यह खास बिरयानी की रेसिपी मिल गई होगी, पर सच्चाई यह है कि इस बिरयानी की रेसिपी में कुछ भी खास नहीं है। यह हर दूसरी आम बिरयानी जैसी ही है। लेकिन खास बात पता है क्या है? खास हमारा प्यार है, खास हमारी एकता है और दूसरों के प्रति व्यवहार है। इसीलिए तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और दूसरों के साथ प्यार से पेश आना। भगवान ने चाहा तो तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा तरक्की करोगे। पवन लेटर पढ़ते पढ़ते रोने लगा। उसको सुनकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए। पवन सही कह रहा है। मुंगेरी लाल हमेशा प्यार से पेश आता था और हमें अपने जैसा मानता था। रोहित, तुम्हारे पिता की असली रेसिपी प्यार और सम्मान थी। हे भगवान, अगर पिताजी मुझे कहीं से देख पा रहे होंगे तो वो कितना निराश होते होंगे। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि पिताजी की असली रेसिपी क्या थी। चलो, अब हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। पवन ने रोहित को गले लगा लिया और दोनों भाइयों ने मिलकर काम करने का वादा किया। अब हम मिलकर पिताजी का सपना पूरा करेंगे। वो हमें एक साथ ही देखना चाहते थे। हाँ भैया, आपने सही कहा। अब हम दोनों मिलकर इस दुकान को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। काश पिताजी मुझे माफ कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों को साथ देखकर पिताजी को तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। लोगों ने ये देखकर खुशी जाहिर की और अब पवन और रोहित की दुकान फिर से ग्राहकों से भरी रहने लगी। मुंगेरी लाल की असली रेसिपी प्यार और सम्मान से भरी थी। दोनों भाइयों को उसने साथ ला दिया और उनका बिजनेस फिर से फलने फूलने लगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।